हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है एक फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक बार कहा था कि वी आर जस्ट एन एडवांस्ड ब्रीड ऑफ monkeys on a minor planet or very average star, but we can understand the universe that makes us something very special. अगर यूनिवर्स को समझने की क्षमता ही हमें स्पेशल बनाती है तो क्यों ना आज थोड़ा यूनिवर्स को ही समझा जाए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिवर्स के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। हम सब बचपन से ही स्टार्स, प्लैनेट्स, रिवर्स, माउंटेन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि आज से 10 बिलियन ईयर्स पहले ये सब कुछ भी नहीं था। रिवर्स, माउंटेन्स, एनिमल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स कुछ भी नहीं। That means everything that we see in our present world has been created from nothing. लेकिन ये सब हमें कैसे पता चला? यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में स्टडी करने वाले एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट जियोर्ज लेमेट्रे ने 1931 में एक ऐसा थ्योरी इंट्रोड्यूस किया जो थ्योरी आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। इसी थ्योरी से हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में काफी कुछ पता चलता है और इस थ्योरी का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का जन्म हुआ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन से। एकदम छोटा एक एटम साइज्ड बॉल ऑफ अनइमेजिनेबल हीट एंड डेंसिटी का एक्सप्लोशन होकर 1 ट्रिलियन टाइम्स बिगर यूनिवर्स का जन्म हुआ था, जो धीरे धीरे ठंडा होकर प्रेजेंट स्टेट में आया। जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोशन में टाइनी मैटर पार्टिकल का एनिहिलेशन होकर काफी ज्यादा एनर्जी फॉर्म होता है, बिग बैंग में उसका ठीक ऑपोजिट हुआ था। यहाँ पे एक्सप्लोशन में फॉर्म हुआ एनर्जी ने मैटर को क्रिएट किया था और यही मैटर पार्टिकल्स फिर कॉम्बाइंड होकर स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स को फॉर्म किया। इसका मतलब बिलियन ईयर्स पहले जो मैटर क्रिएट हुआ था वो आज तक हमारे साथ है। हम हर दिन जो पानी पी रहे हैं या जो हवा ब्रीथ कर रहे हैं उसमें जो एटम्स है वो भी आज से बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो चुके थे। इनफैक्ट हम ऐसे मैटर पार्टिकल से घिरे हुए हैं जिसका क्रिएशन यूनिवर्स के एकदम बिगिनिंग में हुआ था। और आप जानकर हैरान होंगे कि ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही मैटर से बने हैं, है ना? काफी इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। बिग बैंग थ्योरी आने के 2 साल पहले 1929 में एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने ये डिस्कवर किया था कि हमारे यूनिवर्स अभी तक एक्सपांड कर रहा है। तो क्या यूनिवर्स ऐसा एक्सपांड होते रहने से हमें कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप सबने देखा होगा कि कभी कभी हम गर्म चाय को ठंडा करने के लिए उसको प्लेट में डाल देते हैं। प्लेट का सरफेस एरिया चाय के कप से ज्यादा होने के कारण चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा होने से कूलिंग भी जल्दी हो जाती है। ऐसी है अगर हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता रहा तो धीरे धीरे यूनिवर्स भी ठंडा होता जाएगा और एक दिन यूनिवर्स एक बर्फ का गोला जैसा बन जाएगा जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या इसके साथ यूनिवर्स खत्म हो जाएगा? जब न्यू एज्ड साइंटिफिक थ्योरी ने यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना चाहा तो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आया। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी कई और यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जिसको मल्टीवर्स बोला जाता है। पहले तो ये आइडिया कोई साइंस फिक्शन मूवी जैसा साउंड कर रहा था, लेकिन जब ये थ्योरी वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को एक्सप्लेन करने में भी कामयाब हुआ तब साइंटिस्ट ने इस आइडिया को सीरियसली लेने लगे। अगर मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस सच है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के अलावा भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिवर्स है जो आज तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है। मतलब हमारे अर्थ और सोलर सिस्टम का भी इनफाइनाइट कॉपीज है और हम सब का भी इनफाइनाइट कॉपीज हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सो एनी पर्सन हु इज डेड इन आवर यूनिवर्स मे पॉसिबली बी अलाइव इन अदर यूनिवर्सेस, है ना? काफी इंटरेस्टिंग आइडिया। क्या हम कभी ऐसे यूनिवर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे? और कर भी लिया तो क्या हम दूसरे यूनिवर्स तक कभी ट्रेवल कर पाएंगे? इस फील्ड में रिसर्च चल रहा है अभी भी, एंड मे बी इन नियर फ्यूचर द यंग क्यूरियस माइंड्स ऑफ न्यू जनरेशन साइंटिस्ट विल कम अप विद सम आइडिया टू एक्चुअली ट्रेवल अक्रॉस द मल्टीवर्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।